नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा ये वीडियो है नकल रोकने के लिए अनुचित साधनों नकल रोकने के लिए जो अध्यादेश ले आया गया है, इसको कहा गया है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ये बिल अभी हाल ही में आप लोगों ने बहुत सारी परीक्षाओं के विषय में सुना और उनको रद्द होते हुए या उसमें नकल में धांधली का आरोप लगते हुए देखा कि धांधली किया गया है। अब इन्हीं में अगर हम इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक माने तो 15 राज्यों में पिछले 5 सालों में 41 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए और 1.4 करोड़ लोग प्रभावित हुए। ये आंकड़ा है। अब इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाएं, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए की परीक्षाएं, नीट वगैरह, इन पर भी आरोप लगा है कि इनमें भी अनफेयर मीन्स का प्रयोग किया गया है। क्या गलत है क्या सही है, ये तो अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, तो जांच के बाद ही पता लगेगा, या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही, सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन पर आए तभी पता लगेगा। बाहर से क्या दिखाई पड़ रहा है, प्रदर्शन बहुत तेज़ हो रहे हैं हर जगह। अभी हाल में यूजीसी नेट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद में एक और परीक्षा थी, उसको कैंसिल कर दिया गया, होने वाली थी लेकिन उसको बढ़ा दिया गया, उसका समय आगे बढ़ा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक कानून बनाया केंद्र सरकार ने। इसी कानून का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। यह बिल 21 जून 2024 से लागू भी हो गया है पूरे देश में। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इसके द्वारा ये जानकारी दी धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, इन्हीं के अंडर में आता है। इस बिल को पास किया गया था, नकल रोकने के लिए पास किया गया था 5 फरवरी को 17वीं लोकसभा ने पास किया था और 9 फरवरी को राज्यसभा ने भी इसको पास किया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में इसे लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अनफेयर मीन्स को रोका जाए। अब पहला क्वेश्चन यही है कि अनफेयर मीन में क्या आएगा, जिसको रोकने की बात की जा रही है। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं पब्लिक एग्जामिनेशंस का क्या अर्थ है। देखो, बिल का नाम ही यही है द पब्लिक एग्जामिनेशन, ब्रैकेट में फिर है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। तो पब्लिक एग्जाम का मतलब ये है, इस बिल के 2K सेक्शन 2K में, इस शेड्यूल में बताया गया है कि जितनी भी परीक्षाएं लिस्टेड की गई हैं वे पब्लिक एग्जाम्स में आएंगी। जैसे कौन सी परीक्षा इसमें लिस्टेड की गई है? यूपीएससी के द्वारा कराए गए सारे एग्जाम्स, एसएससी के द्वारा कराए जाने वाले सारे एग्जाम्स। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल है तो ध्यान रखेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें एजेंसीज ही नाम आएगा। राज्य सरकारें अपने आप ऐसे बिल को बना सकती हैं और लागू कर सकती हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, आरआरबी के, बैंक्स के जितने एग्ज़ाम्स होंगे, आईबीपीएस के, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो एग्ज़ाम्स होंगे, वो सब के सब पब्लिक एग्ज़ाम्स में आएंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो विभिन्न परीक्षाएं कराते हैं वो भी पब्लिक एग्ज़ाम्स में आएगा। अगर केंद्र सरकार किसी न्यू अथॉरिटी को आवश्यकता अनुसार आदेश जारी करके ऐड कर सकती है, वो भी सब पब्लिक एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, अगर कोई नई अथॉरिटी पब्लिक एग्जाम कराएगी, केंद्र सरकार इसकी सूचना, इस आशय की सूचना देती है, तो वो भी पब्लिक एग्जाम के अंतर्गत ही आएगा। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अब आइए
अनफेयर मीन्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसको आप लोग समझिए। 15 चीज़ों को इसमें अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब इनमें से 15 के 15 तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। जैसे लीकेज ऑफ पेपर, क्वेश्चन पेपर नहीं होना चाहिए। आंसर शीट के साथ टेम्परिंग नहीं होना चाहिए। सलूशन दिया जाना, कोई बताए होता है, जैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उम्मीदवार को सहायता देना, जैसे कोई दूसरा पेपर दे या एग्ज़ाम हॉल में खड़ा होकर कोई आपको बीच बीच में वो करे, हेल्प करे। डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़, कई बार ये भी हो सकता है, किसी को हटाने के लिए दूसरे का डॉक्यूमेंट लगा दिया जाएगा या डॉक्यूमेंट को गड़बड़ कर दिया जाता है। क्रिएशन ऑफ फेक वेबसाइट्स, कोई फेक वेबसाइट से आप परीक्षा दे रहे हो जिसका कोई मतलब ना हो और वो सिर्फ परेशान करने के लिए हो। कंडक्ट ऑफ फॉल्स एग्जाम, ठीक है, कोई ऐसे आदमी है जो कि यूपीएससी के नाम पर फॉल्स एग्जाम कंडक्ट करा करके लोगों से पैसा लूट लिया। फेक एडमिट कार्ड जारी करना, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो विज्ञापन निकलेगा बाकायदे केंद्र सरकार के नाम या राज्य सरकार के नाम निकलेगा, उसका पता एक विशेष होगा, लोग 1200 1500 रुपये का चेक बनवा करके ड्राफ्ट बनवा करके भेज देते हैं। पता लगा कुछ दिनों के बाद में वहाँ से ऑफिस गायब। जब पता लगाने गए कैंडिडेट की ये परीक्षा तो यहाँ डाली गई थी, क्या हुआ, पता लगा यहाँ तो कोई ऑफिस नहीं है गवर्नमेंट का। तो ऐसे फेक एडमिट कार्ड्स या फॉल्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, ये सारी चीज़ें अनफेयर मीन्स के अंतर्गत आएंगी, ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए पनिशमेंट क्या है, तो इसके लिए पनिशमेंट क्या है, सेक्शन 9 इसका प्रावधान करता है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 9, पहली बात तो जितने भी ऑफेंस होंगे वो कैसे होंगे, कॉग्निजेबल होंगे। कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि बिना वारंट के पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन बेलेबल होगा, बेल नहीं मिलेगी जल्दी। नॉन कंपाउंडेबल होगा, कंपाउंडेबल का मतलब ये हुआ कि कंप्लेंट करने वाला खुद से विड्रा नहीं कर सकता। ऐसा होता है, मान लिया हमने किसी के ऊपर आरोप लगाया, कुछ दिनों तक मुकदमा लड़ा, उसको परेशान किया, उसके बाद में हमने अदालत में जाके समझौता कर लिया कि भाई ऐसा है कि चलो ठीक है, गड़बड़ है, हम समझौता कर रहे हैं इनसे, और केस वापस ले लिया जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर एक बार आपने कंप्लेंट किया है तो उस पर पूरी जांच पड़ताल होगी, पूरा मुकदमा चलेगा, समझ रहे हैं। इसी को कहा जाता है नॉन कंपाउंडेबल। अब इसमें सज़ा क्या है, ज़रा सा इसको देखिए। तो पहला सज़ा है 5 ईयर जेल इम्प्रिजनमेंट, 1 लाख का फाइन। ये इंडिविजुअल के लिए है, समझ में आया। अगर फाइन नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, सज़ा बढ़ा दी जाएगी। अब आइए, अगर सर्विस प्रोवाइडर संलिप्त हुआ, जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है, अगर वो संलिप्त हुई तब क्या होगा। ये तो इंडिविजुअल कोई आदमी संलिप्त हुआ तो की बात है, लेकिन अगर एग्ज़ाम कराने वाली जो बॉडीज होती हैं सर्विस प्रोवाइडर, वो अगर नकल करवाती हुई पकड़ी गई, या जो सेंटर्स हैं अगर वो नकल करवाते हैं पकड़े गए, तब क्या होगा। तो उनके ऊपर 1 करोड़ की पेनाल्टी है। जेल तो 5 से 7 साल 5 साल का ही है, लेकिन पेनाल्टी 1 करोड़ का है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में माना जाएगा ये, ठीक। अगर कोई गैंग शामिल है तो 5 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ की पेनाल्टी गैंग के ऊपर, या गैंग का जो मास्टर होगा उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये इसके कुछ प्रावधान हैं। उम्मीद ये करता हूँ, हालांकि इससे पहले तमाम धाराएं थी सरकार के पास, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के नाम पर अब अलग से धारा बना देने से हो सकता है नकल कराने वाले गिरोहों में एक डर का माहौल फैले, और आगे उम्मीद करता हूं कि इस तरह की परीक्षाएं फेयर होंगी। अन्यथा इतने लंबे पेनाल्टी और ये जो पनिशमेंट है, इनका सामना करने के लिए तैयार रहे कोई भी। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।